Hello everyone, Chapter 7, NCERT Mathematics Class 2। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चैप्टर का टाइटल है रानीज गिफ्ट, बट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर में हम बात करेंगे मेजरमेंट्स की। uh, किसी भी तरह की मेजरमेंट है, लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ, वेट। Okay, I found this on the web for measurement. सो किसी भी तरीके से हम किसी भी चीज़ को मेजर किस तरीके से कर पाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही अर्ली इंट्रोड्यूस किया गया है। क्लास 2 स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी छोटे हैं, बट अगेन एप्लीकेशन है, बुक रीडिंग है, मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन डे टू डे बेसिस पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैथ्स को। तो स्टोरी शुरू होती है। अगेन बच्चे हैं, बच्चों की तरह ही समझाया जाएगा। स्टोरी शुरू होती है कि एक once upon a time Raja Jagdeep wanted to make a beautiful carved bed for his queen. He called his best carpenter from the town. एक राजा जगदीप थे पुराने टाइम में, फिक्टिशियस राजा हैं। उन्होंने कारपेंटर को बुलाया और जो उनके राज्य का सबसे बेस्ट कारपेंटर था उसको बुलाया और उसको बोला कि अम, हमारी रानी के लिए एक बड़ा ही सुंदर सा बेड बनाइए। तो अ, अब उन्होंने ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें वो बोल रहे हैं कारपेंटर से कि भाई किस तरीके से बेड बनना है। जो बेड होना चाहिए वो आई वांट अ बेड विच इज 10 हैंड स्पैन लॉन्ग, मतलब 10 हाथ। अगर हम लाइक अपने हाथ को फैलाएंगे तो जितने 10 हाथ हम एक के बाद एक साइड बाय साइड लगा के नापेंगे, तो उतनी जितनी लेंथ होनी चाहिए। तो ठीक है, कारपेंटर ने कहा ठीक है महाराज। अब ये जो कारपेंटर था इसने अपने हाथ के स्पैन से उसको बैट को नापा, और उसके जब 10 हाथ का स्पैन हो तो उसने कहा कि ठीक है, ये लंबाई ही मांगी थी राजा जी ने। अब जब वो बना के लेके आया तो रानी जो है वो उस बेड पे पूरी नहीं आए, वो उनके लिए छोटा रह गया। अब जब राजा ने नापा अपने हाथ से तो उन्हें ये 8 हैंड स्पैन दिखा। कारपेंटर के बेटे ने नापा तो 14 हैंड स्पैन। तो ये समझाया जा रहा है कि ये जो हैंड स्पैन का जो तरीका है, हाथ से नाप के बता देने का तरीका, ये सही नहीं है, राइट। आपके हैंड का स्पैन, आपके हाथ का फैलाव किसी दूसरे के हाथ के फैलाव से छोटा या बड़ा हो सकता है। एक बच्चा अगर किसी चीज को अपने हैंड स्पैन से नापेगा तो वो छोटा ही नाप पाएगा। एक बड़ा अपने हैंड स्पैन मतलब हाथों का स्पैन। तो अगेन वर्ड को समझना भी बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं इन बुक्स को, जिनकी क्लास में लगा हुआ है, ये ग्रांटेड ले लेते हैं हम कि हैंड स्पैन बोलते तो उन्हें समझ में आ गया। नहीं, उन्हें समझाना है हैंड स्पैन, हाथों का स्पैन। तो ये सही तरीका नहीं है किसी भी चीज को मेजर करने का। मैं बोलूं किसी से कि भाई 10 हाथ जितनी 10 हैंड स्पैन जितनी लंबी टेबल बना के दो, वो टेबल जरूरी नहीं है। वो टेबल जब वो जाएगा अपने, कारपेंटर जाएगा और बनाना शुरू करेगा, उसके हैंड का स्पैन मेरे से ज्यादा हो सकता है, तो बड़ी टेबल बना देगा जो मेरे घर में मेरे कमरे में फिट ना आए, या छोटी टेबल बना देगा जो मेरे मैं काम में नहीं ले पाऊँ। तो वो एक तरीका नहीं है। तो हर कोई कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। तो जो राजा का मंत्री था उसने एक तरीका सुझाया। उसने, ये हाथ में क्या दिख रहा है, एक एक तरीके का स्केल, एक स्टिक टाइप दिख रही है। तो स्केल ना भी हो, एक स्टिक टाइप दिख रही है। तो स्टिक से उसने उस बेड एक महारानी की लंबाई नापी होगी और उसे बता दिया होगा कारपेंटर को कि भाई ये लंबाई तुम्हें बता बनानी है। वही स्टिक को उसे कारपेंटर को दे दिया होगा। तो अब की बार जो बेड बनेगा वो बेटर बनेगा।
तो यहीं पर ही एक कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं बच्चों के लिए। आप अपनी टेक्स्ट बुक लीजिए, कोई भी बुक लीजिए, और घर में जो भी अ, या क्लासरूम में जो भी चीज़ें हैं, डेस्क है, ब्लैक बोर्ड है, विंडो है, उसको टेक्स्ट बुक साइड बाय साइड रख के नाप के देखिए कि उसकी कितनी लेंथ होती है, राइट। और फिर एक टेप लीजिए, इंच टेप टाइप का, और उससे एक्चुअल लेंथ नापिए, तो आपको आप देखेंगे कि क्या उसमें डिफरेंस मिलता है। यहीं पर ही एक अनदर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। कविता को अपने घर से स्कूल जाना है, काफ़ी सारे रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, तो ये ऐसे भी जाया जा सकता है, तो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो लेट हो रही है, तो विच पाथ शुड शी यूज टू रीच द स्कूल फास्ट, मार्क इट इन द पिक्चर गिवन बिलो। अब मैं प्लेन आईज से देखूं तो मुझे थोड़ा ये जो रास्ता है, ये सबसे ज़्यादा छोटा दिखता है, बट अगर एक्चुअली में हमें ये रास्ता नापना है तो शायद हमें एक थ्रेड, पहले हम एक थ्रेड लेंगे, उससे ये सारे कॉम्बिनेशंस नापेंगे, और फिर उस जितनी थ्रेड की लंबाई हुई उसको हम इंच टेप से रख के हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ये जो एप्स आप यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, आप देखते हैं कि गूगल मैप से आप रास्ता देखते हैं, ऊबर की टैक्सी आप करते हैं, वो एक मैप फॉलो करके आती है। सॉफ्टवेयर्स में ये चीज़ें बनाई गई हैं कि सबसे एफिशिएंट, सबसे छोटा, सबसे कम ट्रैफिक वाला रास्ता कैसे पिक किया जाए, और यहाँ पर भी यही कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स, एल्गोरिदम्स, प्रोग्रामिंग लगी हुई है। तो देखिए कितनी जल्दी ये कंसेप्ट बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि सोचने को दिया जा रहा है कि सोचिए इसके बारे में, राइट। तो बुक्स, और अगेन मैं जस्ट छोटा सा यहाँ पे स्ट्रेस देना चाहूँगा, हमारी बुक्स में सब कुछ है। ध्यान से, शांति से एक कोने में बैठ के पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा जो आपको ज़रूरी है लाइफ में, एक अच्छी चीज़ बनाने के लिए, एक अच्छा काम करने के लिए, कुछ भी अच्छा करने के लिए बुक्स काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है, अगर गहनता से डीपली फोकस होकर स्टडी की जाए। तो यहीं पर एक एक्सरसाइज दी गई है कि चूज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी। तो अगर देखें तो ये वाला जो पाथ है थर्ड फिगर में, ये लॉन्गेस्ट दिखता है। ज़्यादा अच्छा तरीका यही है, अगेन थ्रेड से नापा जाए और फिर उस थ्रेड का मेजर किया जाए। तो ये एक तरीका हो गया मेजर करने के। ये एक तरीका था, स्टिक दी गई यहाँ पे, ये दूसरा तरीका था थ्रेड। एक और तरीका ब्लॉक का। तो ये डिफरेंट एनिमल्स दिखाए गए हैं, ये बच्चे इनकी जो एक्चुअली एनिमल टॉयज हैं ये, और इनकी हाइट इन लोगों को कंपेयर करनी। तो एक के ऊपर एक डिफरेंट कलर्स के कलरफुल ब्लॉक्स लगा दिए, और यहाँ पे पूछा गया कि किसकी हाइट कितने ब्लॉक की है। तो जिराफ की देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ब्लॉक्स ऊंचा जिराफ है। मंकी की देखे तो 1 2 2 ब्लॉक्स है, राइट। तो एक बड़ा ही पेकुलर केस है यहाँ पे, वो है आई गेस 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैमल का है, और 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे 5 ब्लॉक जितना कोई नहीं है, बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6,
अब ये 6 पे एलिफेंट है, बट और तो कोई और तो कोई टॉय नहीं है, तो यहाँ पे 5 क्यों लिखा गया, 5 ब्लॉक्स टॉल? इसका कारण ये है कि एक ब्लॉक के ऊपर ऑलरेडी एलिफेंट खड़ा है, तो अगर हम इस ब्लॉक को निकाल देंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 ब्लॉक जितना ही ऊंचा होगा इसकी हाइट, राइट। 6 जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है। तो ये बहुत ही देखिए कितनी बारीकी है, कितनी बारीकी है यहाँ पे। अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व नहीं करेंगे और ये एप्टीट्यूड में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट। तो बहुत ही बारीकी है, बच्चों को फोकस से क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ब्रेन अप्लाई करने दीजिए। लेट देम थिंक कि ऐसा कैसे हो रहा है, और लेट देम कम अप विद आंसर। तो ये ऑब्जर्वेशन का खेल है कि आप ऑब्जर्व करिए। मैं भी जब पहली बार इस चैप्टर को देख रहा था तो मैं थोड़ा सा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, देन आई रियलाइज कि हाँ, यहाँ पे एक ब्लॉक उसके पैरों के नीचे रखा हुआ है, ये हाथी के पैरों के नीचे, जो कि उसे एक ब्लॉक ऊंचा कर दे रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये 5 ब्लॉक हाइट है, बट एक ब्लॉक यहाँ पे नीचे लगा दिया तो इसलिए इसकी हाइट 6th ब्लॉक तक जा रही है। तो ये भी एक तरीका हो गया। तो और जो तरीके हैं कि आप अपने हाथ का ट्रेस करिए और देखिए कि कितनी लाइनें आपका हाथ कवर कर रहा है, ये भी एक तरीका है। तो ये कंपैरिजंस हैं, मेजरमेंट्स हैं लेंथ की, राइट। तो यही सब कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं बच्चों को अवेयर करने के लिए लेंथ के कंसेप्ट से, मेजरमेंट के कंसेप्ट से, कि लेंथ को कैसे मेजर कर रहे हैं। तो कुछ भी चीज़ लीजिए, ब्लॉक्स लीजिए, पेंसिल लीजिए, अपने घर की किसी एक वॉल को नापिए, अपने बेड की लेंथ को नापिए, अपने डोर की लेंथ को नापिए, ठीक है। तो इस तरह की एक्सरसाइज करके आपको एक लेंथ का आइडिया, लेंथ की मेजरमेंट की अवेयरनेस मिल जाएगी। अब बात करते हैं पंपकिन चौपाल की। तो यहाँ पे पंपकिन चौपाल एक्चुअली यहाँ पे पहले हम लेंथ के ऊपर बात कर चुके हैं, अब यहाँ पे वेट के ऊपर बात है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं यहाँ पे, वो आपस में कंपेयर कर रहे हैं कौन किससे भारी है, कौन किससे लाइटर है, राइट। तो ये रिलेटिव सेंस में हम बात कर रहे हैं। रिलेटिव सेंस मतलब हमारे पास अभी अ, कोई मेजर करने का कोई तरीका नहीं है कि केजीज में हम बता पाए, राइट। हम वेट जो जैसे लेंथ, यहाँ पर भी हमने कोई मेजरमेंट के लिए, लेंथ के मेजरमेंट के लिए कोई यूनिट नहीं ली, लाइक मीटर, फुट, इंच, ऐसा कुछ नहीं लिया हमने। ब्लॉक्स यूज किए हैं, थ्रेड यूज किए हैं, स्टिक यूज करी है, या हैंड्स स्पैन यूज किया है, बट हमने कोई अभी यूनिट नहीं यूज करी। यूनिट का कंसेप्ट बाद में आएगा। ऐसे ही यहाँ पे लाइट और हैवी रिलेटिव कंसेप्ट है, तो केजी, ग्राम, टन, इस तरह का कोई वर्ड नहीं यूज किया गया है, रिलेटिव है। जस्ट एक्सपीरियंस से और ऑब्जर्वेशन से कि कौन किससे हैवी है। तो यहाँ पे ये जो लौकी है, ये कह रहा है कि मैं कैरेट से भारी हूँ, तो हाँ, हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन कहती है कि लौकी कैरेट से भारी होता है। अब यहाँ पे वाटरमेलन कह रहा है आई एम, यहाँ पे हैवियर होना चाहिए, आई एम हैवियर देन पम्पकिन। तो ये एक ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है। यहाँ पे जो शिमला मिर्च है, ये कह रही है आई एम लाइटर देन कॉलीफ्लावर, मैं गोभी से ज़्यादा हल्का हूँ, राइट। तो मतलब ये अलग अलग एग्जाम्पल्स अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि, और बच्चों में ये अवेयरनेस लाने के लिए कि देखो इस तरीके से भी कंपैरिजन होता है, ये भी एक तरीके से मेजरमेंट होता है। भारी है, हैवी, लाइट है, कौन बराबर वेट का है, राइट। आप उसको एक्सपीरियंस करके बता सकते हो। टमाटर और आलू ले लिया, वो ऑलमोस्ट सेम वेट के फील हो सकते हैं, राइट। तो उसी के ऊपर यही अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि बच्चे फिल आउट कर सकते हैं। और एक तरीका क्या है कंपैरिजन करने का, कि हम एक ये हैंगर लें और हैंगर में जब छोटे थे तो बड़े दशहरे पे जैसे घर में प्रसाद आता था, तो छोटी छोटी वो मटकी टाइप की होती थी, उनको हम
एक बीच में वुड की स्टिक से बांध के हम एक तराजू बना लेते थे, राइट। तो उसमें कुछ एक कप के अंदर हम कुछ डाल के फिर दूसरे कप में कुछ डाल के हम कंपैरिजन करते थे कि कौन किससे ज़्यादा हैवी है, हम वेट बराबर करते थे, ठीक है। तो यही चीज़ एक्टिविटी बताई गई है कि अपनी सराउंडिंग से कुछ चीज़ें कलेक्ट करिए, उसमें जो लाइटेस्ट और हैवीएस्ट है उनको ढूंढिए, अलग करिए और कोशिश करिए कि आप उन्हें अरेंज कर पाएँ वेट के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग वेट में या डिक्रीजिंग वेट में, राइट। और फिर एक ये बैलेंस बनाइए पेपर का थ्रेड और हैंगर लाइक लेके, और फिर उसके अंदर वो जो आपने जो लिस्ट जो बनाई है हैवी से लाइट या लाइट से हैवी वाली इयरिंग, उसके अंदर चीज़ें डाल के देखिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा हैवी है कौन सी लाइट है। तो ये इस तरीके से जब एक तरफ झुकेगा वो तो वो हैवी होगा, जो उठ जाएगा वो लाइट होगा, राइट। ये आपके लिए बहुत ही क्लियर कट प्रूफ होगा कि ये चीज़ इससे ज़्यादा हैवी है, ये चीज़ इससे ज़्यादा लाइट है। तो जो तो ये क्वांटिटेटिव एक तरीके का अभी अभी भी खैर एक तरीके से हम मेजर जब तक नहीं करेंगे, जब तक हम इसे कोई डिफरेंस नहीं बता सकते मैथमेटिकल टर्म्स में, हम इसे क्वालिटेटिव कंपैरिजन ही कहेंगे, रिलेटिव कंपैरिजन कहेंगे। बट वंस जब हमारे आगे चल के यूनिट्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगी तो हम बता पाएंगे कि ये इससे कैसे और कितना भारी है। ऐसे ही एक्सरसाइज है, यहाँ पे हमें सर्कल करना है जो कि सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट है। तो आई गेस अगर बाल्टी बकेट भरी हुई होगी तो ये सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट होगी, या बैग सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट होगा, राइट। या इन तीनों की एक्चुअली इन तीनों में कंपैरिजन करना है तो इसमें हम कहेंगे बैग हैवी है। इन तीनों में कंपेयर करना है तो मुझे लगता है कि बकेट ज़्यादा हैवी होगी, या बकेट ज़्यादा हैवी होगी, राइट। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। लाइट इसमें से क्या होगा, तो इरेजर ज़्यादा लाइट हो सकती है, आई गेस मैच बॉक्स भी लाइट हो सकता है, बल्कि तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सेम कंपैरिजन यहाँ पे दिया गया है। नाउ अगेन एक और ऑब्जर्वेशन दी गई है यहाँ पे कि दो बैग्स हैं, एक को सूखी पत्तियों से भरा गया है, एक को सैंड से भरा गया है, कौन सा ज़्यादा हैवी होगा, राइट। तो बच्चों को इमेजिन करने के लिए बोलिए, एंड देन फिर उनके आगे ये थोड़ा सा बड़ा बैग नहीं तो छोटे से एक पॉली बैग में पत्ते इकट्ठे करके और सैंड इकट्ठे करके उनके आगे रखिए, और देन लेट देम एक्सपीरियंस इट, राइट। जब वो टच करेंगे, जब उस चीज़ को छू के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनका ये जो कंसेप्ट है बहुत सॉलिडिफाई हो जाएगा, समझ बढ़ जाएगी। ऐसे ही बैलेंस के बारे में दिखाया गया यहाँ पे और पूछा गया है कि आपने कौन सा बैलेंस देखा है, बच्चों से ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो आज की डेट में मोस्टली ये वाला और ये काफ़ी कॉमन है, ये थोड़ा अनकॉमन है, बट घर में जो सिलेंडर रखने आते हैं उनके पास होता है इंस्ट्रूमेंट। तो मोस्टली बच्चों ने आजकल कम ही एज में ये सारे चीज़ें देखी हुई हैं। जब हम छोटे थे तो ये वाला बैलेंस थोड़ा हमारे लिए अनकॉमन था, ये वाला भी अनकॉमन था, ये दोनों ज़्यादा देखते थे हम। तो ऐसे ही फ्रूट्स इन द पार्क। अच्छा, इस वाले सेक्शन में एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि अभी तक हम कंपेयर कर रहे थे, बट अभी हमें एक वेट को दूसरे किसी वेट के रिलेटिव सेंस में कंपेयर करना बताया गया है। कि एक पार्क में वाटरमेलन और मैंगो खेलने गए, अब एक जगह वाटरमेलन बैठ गया एक तरफ, अब वो तो इतना हैवी था कि उसे कोई उठा ही नहीं पाया, तो एक मैंगो के बस की बात नहीं थी। तो तो मैंगो आया, मैंगो जब नहीं झूल पाया तो वो उदास होने लगा वाटरमेलन। तो मैंगो ने अपने साथियों को बुलाया, तो उसने जब उसके काफी सारे साथी आ गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, जब 6 साथी आ गए तो ये अपना अच्छे से सीसो पे अच्छे से ऊपर नीचे झूलने लग गए। तो यही चीज पूछी जा रही है यहाँ पे क्वेश्चन में कि हाउ मेनी मैंगोज विल बैलेंस द वाटरमेलन, तो वी नो द आंसर 6 मैंगोज। अब यही चीज हाउ मेनी कोकोनट्स कैन बैलेंस द वाटरमेलन इफ
वेट ऑफ वन कोकोनट इज वेट ऑफ टू मैंगो। तो देखिए ये ट्रांसलेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि एक वेट को एक फ्रूट और या वेजिटेबल के वेट को दूसरे किसी फ्रूट या वेजिटेबल के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। यही कंसेप्ट आगे जाके बिल्डअप होगा जब हम एक पर्टिकुलर वेट को लेके उसके मल्टीपल से हम बड़े वेट का को कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। अगर कोई 5 kg की चीज है तो हमारे पास कोई 1 kg की चीज होगी, तो हम उस 1 kg की पांच पांच जैसी कुछ रख देंगे दूसरे बैलेंस में, तो वो वेट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज बोली गई कि एक कोकोनट का वेट 2 मैंगो का है। तो वाटरमेलन को बैलेंस करने के लिए कितने कोकोनट की जरूरत है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 6 मैंगोज लगे हैं, एक कोकोनट का वेट 2 मैंगो के बराबर है। तो वाटरमेलन को बैलेंस करने के लिए क्योंकि 6 लगे हैं, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। तो 3 कोकोनट लगेंगे। तो एक वाटरमेलन को बैलेंस करने के लिए 3 कोकोनट लगेंगे। तो इस तरीके से बच्चों को समझाना है कि एक वेट को दूसरे की टर्म्स में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि weight of one watermelon is equal to 6 mangoes, or weight of one watermelon is equal to 3 coconuts, weight of one coconut is equal to 2 mangoes। और ये हम एक्सरसाइज घर में भी मैंगो और कोकोनट और वाटरमेलन के साथ एक तराजू पे या बैलेंस पे तोल के दिखा भी सकते हैं। तो नियरली सेम भी होता है, थोड़ा अप डाउन भी हो सकता है, बट टेक्स्ट बुक की बात करें तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ। तो यहाँ पर अगेन एक ऑब्जर्वेशन का खेल है कि अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के नाम लिखिए जिनके बारे में आपको लगता है कि उन जिनका वेट सेम आपके जितना हो या आपसे ज़्यादा हो या आपसे कम हो, तो उनके नाम लिखिए। ये अगेन इन एक्सरसाइज से होता क्या है कि बच्चा अवेयर बनता है, अवेयरनेस आती है उस कंसेप्ट को लेके कि अच्छा मेरे आसपास में ये भी चीज़ें हैं, राइट। तो अवेयर और रियल लाइफ में वो चीज़ें देखते हैं तो उन्हें वो जो बुकिश प्रिंटेड चीज को रटने का या बोरियत वाला चीज है वो चली जाती है। बच्चा उस चीज को इम्बाइब करता है, ग्रहण करता है, वो चीज कंसेप्ट सॉलिडिफाई होता है उसके अंदर, राइट। तो ये भी चीज के फाइंड आउट द प्लेसेस वेयर यू कैन चेक योर वेट, व्हाट इज योर वेट, अपना वेट भी पता करके लिखिए। अगेन एक और एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे। रघु और उसके फ्रेंड है वो नींबू पानी बनाना चाहते हैं रघु की मदर के लिए, और उन्होंने ये चीज़ें यूज़ करनी। उन्हें वाटर 1 गिलास, शुगर 1 स्पून, लेमन जूस 2 स्पून, अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो और यही चीज़ रघु जो है अपने लिए नींबू पानी बनाना चाहता है और अपने 2 दोस्तों के लिए। तो रघु को 3 गिलास की ज़रूरत पड़ेगी नींबू पानी की। तो अब 1 गिलास नींबू पानी के लिए अगर इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो 3 गिलास के लिए कितनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो 3 गिलास के लिए 3 गिलास पानी चाहिए होगा, दो 3 स्पून शुगर चाहिए होगी, 6 स्पून लेमन जूस चाहिए होगा, है ना। और पिंच ऑफ सॉल्ट तो नॉर्मल है, पिंच ऑफ सॉल्ट। तो ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है जिसमें आप बता सकते हैं कि किसी एक चीज़ की मेजरमेंट है उसको हम स्केल आउट करना है। हम बच्चों को भी बता सकते हैं कि भाई एक परिवार के 2 सदस्यों के लिए अगर खाना बन रहा है तो उसमें इतनी चीज़ है, इतनी सब्जी पड़ रही है, अगर 4 सदस्यों के लिए बनेगा तो कितनी चीज़ पड़ेगी। तो ये सब मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन है। तो अगर कोई गृहिणी है, हाउस वाइफ है, ऐसा नहीं है कि वो मैथ नहीं यूज़ कर रही, वो मैथ यूज़ कर रही है, बट उन्हें खुद भी पता नहीं है कि वो मैथ यूज कर रही। तो अगर हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस कितनी हैं इस चीज को समझ के, और एक सब्जेक्ट के लिए अप्रिसिएशन बढ़ेगा। तो अगेन एक एक्टिविटी दी गई है कि उन सारे ड्रिंक्स के नाम बताओ जो घर में बना सकते हैं, उनके इंग्रेडिएंट लिखो,
नाम लिखो उनके, राइट। अगेन एक और छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है कि रघु की बॉटल है जो कि 4 गिलास पानी से भरती है, तो अपने घर में जो आपकी बोतल है उसको देखो कितने ग्लास ऑफ वाटर से भर सकती है। अम, तुम्हारे दोस्त की बोतल जो है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। कभी कभी पक्के फ्रेंड्स होते हैं तो वो एक जैसी बोतल भी ले आते हैं, बट चांसेस हैं कि तुम्हारा और क्लास में फ्रेंड होंगे उनकी बोतल डिफरेंट होंगी, तो क्लास में देखो कि अ, उन दोस्तों की बोतल को भरने में कितने ग्लासेस लग रहे हैं, राइट। और ये चीज नोटिस करो कि क्या इक्वल नंबर ऑफ ग्लास लगते हैं या डिफरेंट नंबर ऑफ ग्लास लगते हैं। अगर इक्वल नंबर ऑफ ग्लास लगते हैं तो मतलब तुम दोनों की बॉटल में सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर आता है, राइट। और अगर डिफरेंट है तो अगर आपकी में ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है मतलब आपकी बॉटल में ज़्यादा पानी आ जाता है, राइट। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है कि उस फ्रेंड का नाम जिसकी बॉटल में आपकी बॉटल के बराबर पानी आता है, उस फ्रेंड का नाम जिसकी बॉटल में आपकी बोतल से कम पानी आता है, उस फ्रेंड का नाम जिसकी बोतल में आपकी बोतल से ज़्यादा पानी आता है, राइट। तो ये एक्सरसाइज है, अगेन वॉल्यूम के ऊपर डिस्कशन है यहाँ पे। तो अगेन एक और बड़ी अच्छी एक्टिविटी दी गई है। आप ग्लासेस लीजिए, ग्लासेस को डिफरेंट लेवल्स ऑफ वाटर से भरिए और उनसे स्पून से उन्हें ऊपर उनके किनारों पे हिट करके देखिए या साइड में हिट करके देखिए। तो आप क्या देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स होता है, पानी के डिफरेंट लेवल से डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड होता है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है करने के लिए। और लास्ट में ये चीज़ समझिए कि पानी कितना ज़रूरी है हमारे लिए, हमें उसे प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए और उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। पानी है, जल ही जीवन है, पानी के बिना हमारा रह पाना बड़ा मुश्किल है, राइट। तो ये भी समझिए। तो इस चैप्टर में हमने ये सारे कंसेप्ट पढ़े। हमने लेंथ को मेजर करना सीखा, कैसे हाथों से, नॉन कन्वेंशनल मेथड से, थ्रेड से, स्टिक से, ब्लॉक से हम कैसे लेंथ को मेजर कर सकते हैं। किस तरीके से हम वेट को मेजर कर सकते हैं कंपेयर करके, बैलेंस बना के, उठा के, फील करके, और इन बैलेंस का यूज़ करके हम वेट को मेजर कर सकते हैं। वेट को दूसरे किसी फ्रूट की या दूसरी किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में हम मेजर कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर वॉल्यूम और क्वांटिटी की बात हो रही है कि अगर हमें एक चीज़ को बनाने में इतनी क्वांटिटी लगती है तो अगर उसकी 3 या 4 गिलास, जैसे यहाँ पे नींबू पानी था बट ये कुछ और भी हो सकता है, तो कुछ और चीज़ बढ़ा के बनानी है तो वो क्वांटिटी उतने ही मल्टीपल्स में बढ़ती जाती है। और लास्ट में हमने वॉल्यूम के बारे में छोटा सा एग्जांपल दिया कि वॉल्यूम कैसे हम मेजर कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो अभी कोई यूनिट नहीं इंट्रोड्यूस की है, छोटे बच्चे हैं, यूनिट्स आगे आएंगी। बट कंपैरिजन फॉर मेजरमेंट, वॉल्यूम, लेंथ, वेट, हाइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो गई। ठीक है, तो रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।